नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मैं एक ऐसी योजना की जानकारी लेके आया हूं जिसमें कोई भी प्रतिभा है पैसे के अभाव में वंचित नहीं रहेगी। जी हां, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा 5 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई है और वो योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ये योजना उन प्रतियोगियों के लिए है जो आर्थिक रूप से कोचिंग करने में असमर्थ है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कि जो प्रतियोगी कोचिंग करना चाहेंगे उनके लिए सरकार है कुछ राशि देगी जिससे कि वो कोचिंग कर सकें। अब कोचिंग में कौन सी कोचिंग में आपको ये राशि मिलेगी, कौन सी में नहीं मिलेगी, कौन से प्रतियोगी किन किन परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये राशि मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी है मेरे सहयोगी जितेंद्र जी देवना है वो देंगे। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने अभी बताया है, पैसे की कमी सफलता में रोड़ा नहीं बनेगी। तो चलिए आइए देखते हैं ये योजना क्या है। 5 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक योजना निकाली जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। इस योजना में जो वंचित वर्ग के, जो आर्थिक रूप से वंचित रह जाते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, या फिर उनको कोचिंग के लिए आर्थिक तंगी रहती है, उनके लिए मुख्यमंत्री जी अनुप्रति राशि के रूप में एक योजना लेके आए हैं जो अनुप्रति राशि मिलेगी। तो चलिए इस योजना के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा ये योजना निकाली गई है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 5 जून 2021 को घोषणा की थी कि जो वंचित वर्ग है, आर्थिक रूप से वंचित है, जो प्रोफेशनल कोर्स की कोचिंग के लिए या फिर किसी सरकारी नौकरी की कोचिंग के लिए जिनके पास पैसे नहीं है और उस वजह से वो वंचित रह जाते हैं, कोचिंग से वंचित रह जाते हैं, तो उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में अनुप्रति राशि देने की घोषणा की और इस योजना का नाम रखा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, इससे पहले 2005 में भी ऐसी 2 योजनाएं आई थी। उन 2 योजनाओं के सम्मिलित करके एक योजना बना दी गई जिसका नाम रखा है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और यह मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का एक सराहनीय कदम है, बहुत अच्छा काम किया है वंचित वर्ग के लिए। तो देखते हैं इस योजना में जो किस किस को या किस किस कैटेगरी या वर्ग वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इस योजना का लाभ मिलेगा वो है एसटी कैटेगरी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को भी इस योजना में स्वीकृत किया गया है। जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उनको भी ये राशि मिलनी चाहिए, इसलिए इन 6 वर्ग को कैटेगरीज को शामिल किया गया है। तो ये रही वो कैटेगरीज। अब देखते हैं इसमें इसके दिशा निर्देश। तैयारी हेतु जो राशि दी जाएगी इसमें देखते हैं, जो पहले है यूपीएससी द्वारा की जाने वाली सिविल सर्विस परीक्षा यानी आईएएस। जो आईएएस का एग्जाम होता है उसकी कोचिंग जब यूपीएससी की कोचिंग करेंगे और वो भी किसी प्रतिष्ठित संस्थानों के द्वारा या कोचिंग करेंगे, तब अपन को मिलेंगे 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज, जो कि प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा ही करनी होगी। अब प्रतिष्ठित संस्थानों का क्राइटेरिया इसमें अलग अलग रखा गया है, जैसे कि इसमें आईएएस यूपीएससी की तैयारी के लिए करें तो पिछले 5 साल में कम से कम 3 बार टॉप 300 में 5 कैंडिडेट आए हुए होना जरूरी है। वो होंगे प्रतिष्ठित संस्थान, उनसे कोचिंग करते हो तो आपको मिलेंगे 75,000 रुपीज। और ये कोचिंग आपके 1 वर्ष की होगी, 1 वर्ष के लिए रुपए मिलेंगे ये आपको। इसके लिए आपको स्नातक होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ जरूरी है। और साथ ही साथ आपके 12th में 70% होना बहुत आवश्यक है। कम से कम 70% हो गए
तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और दूसरा है कि आप अन्य संस्थान से करते हो, यानी कि जो प्रतिष्ठित संस्थान ना हो उनसे करते हो, तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए भी कम राशि नहीं है, यानी कि आप ये करने की जरूर कोशिश करना। यह भी 1 वर्ष के लिए है। इसमें स्नातक वगैरह वही है, आपके 2 साल कंप्लीट हुए होना चाहिए या ग्रेजुएट होना जरूरी है। और 12th में इसमें मात्र 60% होना जरूरी है। जिसके 60% हो गए वो भी अप्लाई कर सकता है, उसको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि या अनुप्रति राशि मिलेगी। और इसमें जो टोटल सीट है वो होगी 200, मतलब 200 ही छात्र छात्राओं को ये अनुप्रति राशि मिलेगी, जिसमें SC ST OBC MBC EWS और अदर यानी माइनॉरिटी वगैरह वो सारे आ जाएंगे। दूसरा है अपना RPSC के द्वारा RPSC एग्जाम कराती है RAS का। तो जो बंदे भाई बंधु है या बहनें हैं वो RAS की तैयारी करना चाहते हैं, RAS के इच्छुक है और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके आर्थिक तंगी चल रही है, वो इसमें प्रतिष्ठित संस्थान से करें तो उसको मिलेंगे 50,000 रुपए RAS की कोचिंग के लिए। और प्रतिष्ठित से न करके अन्य संस्थान से करेंगे तो भी 40,000 रुपए मिलेंगे 1 साल के लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट हुए होना जरूरी है। और जो प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा कोचिंग करेगा उसके मिनिमम 65% होना जरूरी है 12th में। और जो अन्य कोचिंग से करेगा उसके 55% मिनिमम होना जरूरी है। इसमें टोटल वैकेंट सीटें हैं 500, यानी 500 सीटों के लिए आप आवेदन कर सकते हो, जिसमें जो टॉप 500 पे रहेंगे उनको अनुप्रति राशि दी जाएगी, जिसमें कैटेगरी वाइज ये रहा इनका विभाजन। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो तीसरा है RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर या इसके समकक्ष जो भी वैकेंसीज है या फिर भर्तियां होती है उनके लिए, उनकी तैयारी के लिए आपको मिलते हैं 20,000 रुपए अनुप्रति राशि के लिए। और ये कोर्स होगा आपके 6 महीने का। और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के 2 साल कंप्लीट होना यह भी जरूरी है, और साथ ही साथ 12th में आपके 50% होना भी जरूरी है। इस योजना के लिए 800 सीटें हैं, जिसमें आप किसी भी कोचिंग में आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रतिष्ठित का होना या अन्य कोचिंग का होना जरूरी नहीं है, किसी भी कोचिंग से आप कोचिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसे मिलेंगे 20,000 रुपए 6 महीने की कोचिंग के लिए। और नेक्स्ट है रीट की परीक्षा। अभी रीट मेरे भाई बंधु है या बहनें हैं वो खूब लोग हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी योजना है। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको 15,000 रुपए मिलेंगे, 4 महीने का कोर्स होगा रीट की तैयारी का, और 15,000 रुपए मिलेंगे। बहुत राशि है, बहुत बड़ी राशि है। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, BEd या BSTC का होना जरूरी है, और साथ ही साथ 12th में 50% अंक भी होना जरूरी है। इसमें आपको 1500 सीटें मिलेगी। जो 1500 मतलब जो वंचित वर्ग के हैं वो 1500 बच्चे इसमें अध्ययन कर सकते हैं, या 1500 सीटें हैं उनके लिए रीट की तैयारी के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो वंचित आर्थिक रूप से उनके लिए ये सीट छोड़ दें, बाकी जो आर्थिक रूप से मतलब सबल है वो लोग ये सीट उनके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं कि जो जनरल कैटेगरी से EWS का या कैसे भी बना लिया है, या OBC का, किसी भी कैटेगरी से हैं, खूब सारे पैसे हैं फिर भी ये रुपए उठाए, ये ऐसा काम नहीं करना है। ये अपने उन भाई बंधुओं के लिए छोड़ना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगली है RPSC द्वारा आयोजित भर्तियां होती है, जैसे ये पटवारी, LDC, ग्राम सेवक, उनके लिए जिनकी पे ग्रेड हो 2400 रुपए, उनके लिए उस भर्ती के लिए 10,000 रुपए कोचिंग के लिए आपको मिलेंगे। किसी भी कोचिंग से आप कोचिंग करोगे तो आपको अनुप्रति राशि के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। आपको 4 माह का कोर्स करना है। इसके लिए आपको स्नातक जरूरी है, या स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कंप्लीट होना, साथ ही साथ 12वीं पास, यानी 12वीं पास तो होंगे, 12वीं में नंबर होने चाहिए 50% साथ ही साथ। और इसके साथ आपके पास कंप्यूटर में RICIT का डिप्लोमा या O लेवल डिप्लोमा या कंप्यूटर का कोई उच्च डिप्लोमा होना आवश्यक है। और इसके लिए 1200 सीटें हैं,
जो कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सीटें। नेक्स्ट है कांस्टेबल भर्ती। अभी भी कांस्टेबल की भर्ती के लिए कुछ पोस्टें और बढ़ाई है गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब कांस्टेबल की भर्ती के लिए 10,000 रुपए आपको कोचिंग के लिए मिलते हैं और इतने कोचिंग में लगते हैं, तो इनमें भी अध्ययन कर सकते हो आप। 4 माह की कोचिंग होगी और इस अनुप्रति जो राशि है उसका लाभ उठा सकते हो। यह कक्षा, इसके लिए कक्षा 10 में मिनिमम 50% अंक होना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो भी तो 10th होती है और 10th में 50% होना अनिवार्य है। और इसके लिए टोटल सीटें हैं वो है 800 सीट और उनका कैटेगरी वाइज जो विभाजन किया गया है वो अलग अलग कैटेगरीज की, वो अलग अलग सीटें हैं। इसके बाद आता है अपने मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा। इंजीनियरिंग परीक्षा जैसे जेई, मेडिकल की देखें तो नीट, ये प्रवेश परीक्षाएं होती है, नीट या एम्स की प्रवेश परीक्षा। इनकी जो कोचिंग करते हैं बच्चे, उनके लिए अगर प्रतिष्ठित संस्थान से, किसी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग करेंगे तो आपको 70,000 रुपए मिलेंगे, और प्रतिष्ठित संस्थान से न मिले तो अन्य कोचिंग से करेंगे तो भी आपको 55,000 रुपए या 55,000 रुपीज मिलेंगे। और यह कोर्स होगा 2 साल या 2 वर्ष के लिए। इसके लिए आपको 11th या 12th पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपके कक्षा 10 में अगर 70% है तो आप प्रतिष्ठित संस्थान से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 60% है तो आप किसी अन्य संस्थान से कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको 55,000 रुपीज मिलेंगे। और इसके लिए टोटल 4,000 सीटें हैं। मतलब राजस्थान के वे भाई बंधु या भाई बहनें जो ये कोचिंग से मतलब कोचिंग नहीं कर पाते हैं और क्या है मेधावी छात्र है, उनके लिए योजना है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। वो उन लोगों के लिए 4,000 सीट है। अगला देखें तो क्लेट एग्जाम। क्लेट एग्जाम होता है, क्लेट का मतलब है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट होता है लॉ के लिए, यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए क्लेट का एग्जाम होता है। उसके लिए, उसकी तैयारी के लिए एनएलयू कॉलेज है, वो पूरे देश में अपने अभी 14 कॉलेज है। जो गवर्नमेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो 14 है, जिनमें एक अपने जोधपुर में भी है। तो आप इसकी तैयारी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं क्लेट एग्जाम के लिए, तो उनको प्रतिष्ठित संस्थान से करेंगे तो 40,000 रुपए, और अन्य कोचिंग संस्थान से करेंगे तो 25,000 रुपए मिलेंगे। ये 1 वर्ष की कोचिंग के लिए आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए कक्षा 10 में कम से कम 60% होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ इसमें 1,000 सीटें हैं। 1,000 सीट पे जो वंचित वर्ग के भाई बंधु है वो कोचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो अपने प्राप्तांक है सीबीएसई में, उनको डिवाइड करने के लिए पॉइंट मतलब कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो होम टाउन छोड़ के जो वंचित वर्ग के हैं, जिनका नंबर आ चुका होता है, वो होम टाउन छोड़ के दूसरे टाउन में या दूसरी सिटी में जाते हैं कोचिंग करने के लिए, तो उनके रहने और खाने के लिए हॉस्टल सुविधा के लिए उनको मिलते हैं पूरे 40,000 रुपए अलग से। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके साथ भी प्रतिष्ठित संस्थान कौन से होंगे? प्रतिष्ठित संस्थान वे होंगे जैसे यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रतिष्ठित संस्थान वे होंगे जिनमें प्रथम 300 प्राप्त करें, यानी जो पिछले 3 साल में 5 साल में 3 बार कम से कम 300वीं रैंक है, 300 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट प्रथम 300 में आना जरूरी है। नेक्स्ट देखें तो इसमें अपने जो आरपीएससी एग्जाम कराती है उसके लिए भी ऐसा ही है। उसमें पिछले 3 साल में 2 वर्षों में, पिछले 3 साल में 3 में से 2 साल में कितने प्रथम 100 में से कितने विद्यार्थी? 5 विद्यार्थी हैं, वो टॉप 100 में आना जरूरी है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन वाले होते हैं, उनमें पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 बार, 8 वर्षों में कम से कम 5 बार टॉप 100 में 5 विद्यार्थी आना जरूरी है, तो वो प्रतिष्ठित होगा, नहीं तो वो अन्य कोचिंग संस्थानों में गिना जाएगा।
तो ये योजना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आप इस योजना का लाभ उठाना न भूले। ये योजना हमारी गवर्नमेंट द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा लॉन्च की गई है। 5 जून 2021 को लॉन्च की थी मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है और सर ने बताया भी था, आप इसका लाभ उठाएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वंचित वर्ग के जो भी है बच्चे वो इस योजना का लाभ उठा सकें। थैंक यू।